दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान बोले ये भी मंजूर है। और तीसरी और अंतिम शर्त हमारी यह है लाला, हम इंद्र को छोड़ के तेरे गोवर्धन की पूजा करवे को जाएंगे। या बात पे अगर इंद्र कुपित है गए हो तो इंद्र के क्रोध से भी रक्षा तेरे गोवर्धन नाथ को ही करनी पड़ेगी। भगवान बोले ये हूँ मंजूर है। नंद बाबा के छोटे भैया गणानंद बोले लाला तू बात तो ऐसे कर रहा है कि तू स्वयं ही गोवर्धन नाथ है क्या है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक रूप से भगवान ब्रजवासियों के साथ खड़े होकर के पूजन करने के लिए जा रहे हैं और दूसरे रूप से गोवर्धन कौन है? साक्षात कृष्ण ही तो गोवर्धन है। सब गिरिराज जी में पहुंचे। 21 किलोमीटर के विशालकाय रूप को देख करके सभी ब्रजवासी आनंदित हो गए। नंद बाबा बोले लाला कन्हैया, काऊ देवता की पूजा करने से पहले बा को स्नान कराना पड़ा। अब तेरे गिरिराज जी को स्नान कराने को हम लोग प्रयास करवे लग गए तो हमारे संग में जितनी ब्रज की गोपियां आई हैं ना, वो सब जल ढोते ढोते उनके सर के बाहर उड़ जाएंगे, तेरे गोवर्धन नाथ के नाखूनों नहीं भीजेंगे। लाला बहुत बड़ा हो तेरे गोवर्धन नाथ। भगवान बोले चिंता क्यों करते हो? मेरे गोविंद ने मन से गंगा को प्रकट किया। जो मानसी गंगा के नाम से आज गोवर्धन में विख्यात है वही गंगा है। बोलिए गंगा मैया की जय। गिरिराज जी को स्नान कराया और स्नान करने के बाद में बड़े ही भाव से सभी ब्रजवासी पूजन करने लगे, गीत गाने लगे। इधर में नारद जी ने जाकर के इंद्र को बता दिया, सबसे कठिन जाति अपमाना। इंद्र को इस बात में अपना अपमान लगा। उसने तुरंत मेघमालाओं को बुलाया। गड़म नाम सावर्तकं मेघानां चान्ते कारणं। गड़म सावर्तकम नाम मेघानां चान्त कारणम। मेघमालाओं को बुलाया, जाओ जाकर के ब्रज को डुबो दो। ऐसी बारिश करना कि पूरा ब्रज ही डूब जाए। मेघमालाओं ने जैसे ही आदेश स्वीकार किया, पूरे ब्रज में बिजली चमकने लगी, तूफान चलने लगा और मूसलाधार सभी ब्रजवासी घबरा गए। अब तो वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे, आंधी चल रही है, बारिश है, सभी ब्रजवासी कांपने लगे। इंद्र कहता है वाचालम बालिशं स्तमग्यं पंडित तमानिनं कृष्णं मृत्युमुपाश्रित्य गोपा में चक्रप्रियम। आज देखता हूँ इन ब्रजवासियों को, इस गमार वाले की बातों में आकर के इन्होंने देवताओं के राजा इंद्र का अपमान किया है। भयंकर बारिश होने लगी, हवा चलने लगी, सभी ब्रजवासी कांपने लगे, होठ कांपने लगे। आकर के मेरे गोविंद के चरणों को पकड़ लिया और चरणों में निवेदन करने लगे, हे गोविंद, गोपा गोपश्य सीतार्था गोविंदम शरणम ययुः। हे भक्त वत्सल, हे दीनबंधु, हमारी रक्षा करो, हमारा बहुत बुरा हाल है, आप हमारी रक्षा करो। जब सभी ब्रजवासी ऐसे करने लगे तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज मेरे गोविंद को ब्रजवासियों को दिया हुआ अपना वचन याद आ गया कि मैं ब्रज की रक्षा करूंगा। थोड़ी देर शांत खड़े रहे भगवान और सब बोले, थोड़ी देर बाद में बोले, भैया ब्रजवासियों काम बन गो। सब भगवान के मुंह की तरफ देख रहे थे। ब्रजवासी बोले लाला कहा काम बन गो? कि हमारी देवता से बात है गई है डायरेक्ट। प्रेम से बोलो राधे। हमारी देवता से डायरेक्ट बात है गई है भैया। देवता ने हमसे कहा है कि आप सभी मिलकर के गिरिराज जी को उठा लो और हम उठ जाएंगे। ब्रजवासी बोले लाला बाबड़ो है गोवे का, अब किलो 2 किलो 5 किलो वजन उठावे की बात हो तो उठाए हो जाए, इतने विशालकाय पर्वत को कैसे उठाएंगे? कृष्ण बोले आप बिल्कुल चिंता ना मत करो, हमारे
डायरेक्ट संपर्क है गए देवता से। देवता ने कहा है आप प्रयास करिए, कुछ मैं भी प्रयास करूंगा, बिल्कुल चिंता ना करो, मैं उठ जाऊंगा। सभी ब्रजवासी बोले भैया मरता क्या नहीं करता, चलो। सबने प्रयास किया, थोड़ो थोड़ो सहारा लगाया और कहते हैं सब कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते मेरे गोविंद ने गिरिराज जी को अपनी उंगली पर उठा लिया, लेकिन किसी ने अपने दोनों हाथ लगा